हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी 50 के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, जो कि आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होगा बैंक निफ्टी के बारे में। जैसे कि आपने देखा, यहाँ पे लगभग आपको फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली, और जो 16 का लो बना था जिस जोन में, मार्केट ने आज 19 को उसी जोन में सपोर्ट लेके आपको एक मोमेंटम दिया। सिर्फ इतनी ही नहीं, एक और यहाँ पे नोट करने वाली बात है। जब मार्केट आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दे रहा था, जो 16 का हाई बना था, मार्केट ने उसी जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। और ये लेवल हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि आपको ये एक रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई देगा। इसके पीछे का लॉजिक भी हमने आपको एक्सप्लेन किया था, क्योंकि 15 को हमें उसी जोन में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिला था, और फिर उसका ब्रेकडाउन मिला, फिर रेजिस्टेंस देखने को मिला था, और फिर हमने आपको बताया था कि सेम यही एक फिर से रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ आपको नजर आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मार्केट ने उसी जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके नेगेटिव मोमेंटम दिखाया था। यहाँ पे और भी चीजें डिस्कस की गई थी। अगर ब्रेकआउट मिला तो अगला रेजिस्टेंस जोन भी आपको बताया गया था, वो 14 का जो डे हाई बना हुआ है इस जोन में, लेकिन मार्केट ने इसका ब्रेकआउट नहीं दिया, आपको यहीं से ही नेगेटिव मोमेंटम दिखाया। तो यहाँ पे जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, उस हिसाब से यहाँ पे आज भी ये लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये वाला जोन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मार्केट 2 दिन इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश कर चुका है। 16 को भी दिया है और 19 को भी दिया है। और मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन की हुई है, सपोर्ट है, ब्रेकडाउन मिलेगा, रजिस्टेंस बन जाएगा, ये हम जानते हैं। लेकिन जितना मजबूत वो सपोर्ट होता है, पॉसिबिलिटी ये होती है उतना ही मजबूत वो रेजिस्टेंस की तरह आपको एक्ट करता हुआ नजर नजर आए। इसका उल्टा भी कह सकते हैं आप। यहाँ पे आप मान के चल सकते हैं, रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट बन गया। तो जितना मजबूत ये रेजिस्टेंस था, पॉसिबिलिटी है ब्रेकआउट मिलने के बाद उतने ही ये सपोर्ट की तरह आपको एक्ट करते हुए नजर आए। ये एग्जांपल मैंने आपको कई बार दिया है, और ये चीजें मैंने आपको लाइव दिखाई भी है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप प्रॉपर एग्जांपल के साथ देख सकते हैं कि 15 को एक मजबूत सपोर्ट देखने को मिला, ब्रेकडाउन मिला, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे काफी लोगों का ये भी कमेंट आता है, उनके मन में ये सवाल होता है, जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बताई जाते हैं, इनका रोल क्या होता है। देखो, रोल इसके बहुत ज्यादा होते हैं। मैंने आपको कई बार समझाया, मैं आपको एक हल्का सा ओवरव्यू देता हूं। रोल क्या होता है, मान लो हमने आपको बता दिया कि ये आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। मैं इसे अलग से ड्रॉ करता हूं। ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। तो पहला रोल इसका, मान लो फ्लैट ओपनिंग हो रही है और मार्केट ने आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दिया। पहले इसे डिस्कशन करते हैं। आपने बाइंग पोजीशन बना ली, तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, या तो इसका ब्रेकआउट मिलेगा या मार्केट गिर जाएगा। लेकिन जैसे इस रेजिस्टेंस जोन में जाएगा, हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, या फिर हाफ क्वांटिटी के साथ प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर हमें एक एंट्री पॉइंट मिलता है। अगर वॉल्यूम अच्छा खासा है तो यहाँ पे हम दोबारा से एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल दिखाता है, तो हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ये इसका रोल होता है। दूसरा और भी रोल हो सकते हैं, वो समझने के ऊपर होता है कि आप मार्केट को किस तरीके से समझते हैं। मान लो ज्यादा लोग सोच रहे होंगे अब जा कि अगर गैप अप ओपनिंग होगी तब क्या करेंगे। भाई, मान लो अगर गैप अप ओपनिंग होगी और मार्केट ने इसी जोन में ओपनिंग दे दी, तो अब हमें नहीं पता कि मार्केट का मोमेंटम क्या होगा। तो ये जोन हमारी मार्केट की मोमेंटम को समझने में मदद कर देगा। अगर गैप अप ओपनिंग होगी, मार्केट नीचे आया, तो हम यहां से देखेंगे कि इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, पॉसिबिलिटी है मार्केट गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, तो हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग होगी, प्राइस ऊपर ही सस्टेन कर गया और मार्केट ने ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाना शुरू कर दिया, तो यहां से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिल गया, सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगा। तो समझ गया, ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो धीरे धीरे जब आपको एक्सपीरियंस होता जाता है, इसलिए मैं कहता हूं आपको फोकस करो लर्निंग पे, अर्निंग अपने आप हो जाएगी। हमें फोकस करना है लर्निंग पे। तो ये सिचुएशन यहाँ पे क्लियर है, पूरी पिक्चर क्लियर है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हमें एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाई दे रही है। अगर आप आज के दिन को नोटिस करोगे, 19 को, मैंने आपको 4 पैटर्न्स बताए हुए हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न आपको बताए गए, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया, और पैरेलल लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया। यहाँ पे जो पैटर्न हमें नजर आ रहा है, ये वाला नजर आ रहा है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस 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 दिखाई दे रहा है। एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में इस ट्रेंड लाइन ने काम किया है। तो हमारे लिए निकल के आती है रेजिस्टेंस लाइन। ये चीज आप समझ गए। जिस किसी ने भी इस रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ कर लिया था, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, क्योंकि ये हमारी कल को मदद करेगी। अगर मार्केट इसी जोन में घूमता रहा,
नीचे सपोर्ट लाइन दिखाई दे रही है, नीचे मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अगर इसी जोन में घूमता रहा तो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता लगता रहेगा और मार्केट की एक प्रॉपर रेंज का पता लगता रहेगा। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके गिर रहा है फिर नीचे जा रहा है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, तो हमें बार बार एंट्री पॉइंट मिल रहे हैं और हम उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। दूसरा, अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो यहां से हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मार्केट कोशिश कर सकता है जो 19 का डे हाई लगा है यहां तक अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है, और यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन भी है जो कि हमने अभी वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया। अगर मान लो मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इस सिचुएशन में जो 19 का डे लो लगा है मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। और बात यहाँ पे एक ये भी है 16 का डे लो भी इसी जोन में है, तो यहाँ पे मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको दो दो डे का डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है, 16 के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, साथ के साथ 19 के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है। तो आपके लिए यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। ऊपर की तरफ बात करें, अगर मार्केट ने इस जोन का ब्रेकआउट दे दिया तो आप यहाँ पे देखेंगे 19 का जो डे हाई है आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलेगा, साथ ही साथ 16 का जो डे हाई है आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलेगा। तो आपके लिए यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी काम करती हुई दिखाई देगी। समझ में आया मैंने क्या समझाने की कोशिश की है? देखो, अगर कुछ भी समझ में ना आया करे, क्योंकि स्पीड थोड़ी सी तेज होती है, कई बार चीजें मतलब दिमाग से निकल जाती है, आप देखते रहते हो कि भाई क्या क्या बता दिया, तो एक बार वीडियो को और देख लिया करो, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती है तो आपको कमेंट करना है। ज्यादा लोगों की समस्या होगी, मैं आपको हमेशा कहता हूँ उसे डिस्कस जरूर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग लेवल आपको यही लेवल नजर आएगा। ये लेवल हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और फिर भी मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है। क्यों मार्क करके रखा हुआ है? क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल एज ए रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दे रहा है। अगर ब्रेकआउट मिला तो ये एज ए सपोर्ट हमारे लिए बहुत अच्छा काम करता हुआ नजर आएगा। तो डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है 41,200 पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमने देखा 19 और 16 दोनों को रेजिस्टेंस देखने को मिले, 15 को आपको यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिला। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, अगला जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,600 पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 को भी हमने रेजिस्टेंस देखा और 14 को भी क्लोजिंग मार्केट की, हालांकि मतलब क्लोजिंग तो नीचे हुई है लेकिन इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको मार्केट ने गिरावट दिखाई थी। वहीं पे बात करें, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 40,600 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं 19 को यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला, 16 को आप देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला। आप फिर यहाँ पे 13 को देखो आपको सपोर्ट देखने को मिला, 12 को देखो आपको यहाँ पे रजिस्टेंस देखने को मिला, 9th को देखो आपको यहाँ पे रजिस्टेंस देखने को मिला। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, अगला जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 40,400 पे नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 9th को हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, सपोर्ट देखने को मिला। 14 को आप देख सकते हैं इसी जोन के आसपास आपको सपोर्ट देखने को मिला। तो ये तो डिस्कशन होगा प्राइस एक्शन की मदद से आपको कहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहे हैं, चाहे वो सपोर्ट के हो चाहे वो रेजिस्टेंस के हो। अब एक नजर हम उस पे डाल लेते हैं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो कि हमारा नो ट्रेडिंग जोन। कहां पे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है उस चीज को समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे ये 40,821 की है, ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 41,182 की है, जो कि आप देखेंगे 19 का डे हाई भी है। तो अगर आप देखेंगे, अगर मार्केट को आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अब यहाँ पे एक बात और नोट करो, आज जो मैंने आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन डिसाइड किया है ये काफी बड़ा आपको दिखाई दे रहा है। लगभग आप ये भी कह सकते हैं कि 300 प्लस पॉइंट का मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा है जो हमने नो ट्रेडिंग जोन डिसाइड किया है। अब इतना बड़ा नो ट्रेडिंग जोन क्यों लिया है, इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ, इसे समझने की कोशिश करना। देखो, कई बार जब हम नो ट्रेडिंग जोन डिसाइड करते हैं इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, और कई बार क्या होता है कि मार्केट आपको एक धोखा देने की कोशिश करता है, जैसे कि आज दी थी। आज भी आपको निफ्टी 50 में सेम ही सिचुएशन देखने को मिली थी, और बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि मार्केट ने शुरू में एक नेगेटिव सा मोमेंटम दिखाया, उससे ये लगने लगा कि मार्केट नेगेटिव होगा। काफी लोग सी शॉर्ट करके बैठ गए, जो ऑप्शन राइटिंग करते हैं, या फिर पी खरीद के बैठ गए, और फिर उन्हें एसएल के साथ या कुछ लॉसेस के साथ निकलना पड़ा क्योंकि मार्केट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली।
तो उसी सिचुएशन में डिसाइड किया जाता है कि किस लेवल पे मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता चुका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। तो हमारे लिए अगर हम चाहते हैं कि पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू हो, तो हम चाहते हैं कि इसका ब्रेकआउट मिले, तो इसलिए इसे हमने यहाँ पे एडिंग कर लिया कि हो सकता है आप यहीं से ही बाइंग पोजीशन बना के बैठ जाए, मार्केट यहाँ से रिवर्स मार जाए तो आपका लॉस ना हो। तो इसमें भी कंडीशन रहेगी, अगर ब्रेकआउट मिल गया, आपको वॉल्यूम अच्छा खासा रहा तभी ट्रेडिंग करनी है, अगर वॉल्यूम कम रहा तो तब भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, हो सकता है मार्केट को एक साइडवेज सिचुएशन में ले जाए, और अगर आप पोजीशन बना के बैठ गए, आपकी प्रीमियम की वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी और आखिर में आपको लॉस ही बुक करना पड़ सकता है। तो यहां तक सिचुएशन क्लियर है। वहीं पे बात करते हैं नीचे की तरफ, हमने इसलिए लिया है क्योंकि इस जोन से पहले हमें काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी दिखाई दे रहे हैं, जिनकी मार्केट एज ए सपोर्ट काफी रेस्पेक्ट कर चुका है और एज ए रेजिस्टेंस भी काफी रेस्पेक्ट कर चुका है। तो इन लेवल का भी हमारे लिए ब्रेकडाउन होना कंपलसरी हो जाता है अगर हम एक नेगेटिव मोमेंटम की उम्मीद कर रहे हैं। तो इसलिए हमने थोड़ा बड़ा नेगेटिव जो नो ट्रेडिंग जोन है ये डिसाइड किया। तो आपको चीजें समझ में आ गई होगी कि आज बड़ा नो ट्रेडिंग जोन क्यों लिया गया है, जिससे कि हम मार्केट के मोमेंटम को प्रॉपर समझ सके कि किस डायरेक्शन में जाएगा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। तो यहाँ पे आप समझ गए, ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन किया, बाइंग अपॉर्चुनिटी, ब्रेकडाउन मिला, प्राइस नीचे सस्टेन किया, सेलिंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ तक चीजें क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब एक नजर हम पिवट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं कि पिवट पॉइंट हमें क्या बता रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,067 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 41,219 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 41,473 पे नजर आ रहा है। वहीं बात करें, अगर आपको बैंक निफ्टी में एक नेगेटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 40,813 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 40,559 पे नजर आ रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है। तीसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 40,407 पे, आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर यहाँ पे हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 22 सितंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 41,200 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 11.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर आप देखेंगे 41,500, जहाँ पे आपको 22.9 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की, तो 40,800 पे आपको सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 8.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर आप देखेंगे 40,500, जहां पे आपको 13.7 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।